नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज की हमारी मोटिवेशनल लाइन है साथियों, शिक्षा की जड़ें जितनी कड़वी होती है लेकिन फल उतना ही मीठा होता है। मतलब हमें मेहनत करने में बहुत जोर आता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा मिलता है अपन को। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है साथियों। आज के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से अपन कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने शिक्षा से ही संविधान लिखा था। उन्होंने इतनी शिक्षा हासिल कर ली थी कि हर जगह उनका सम्मान होने लग गया था। पहले उनका सम्मान नहीं होता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने शिक्षा की बदौलत सब कुछ हासिल कर लिया था। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, मेहनत से तैयारी करो, एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथियों, अमन ने सितंबर माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देख लिए थे। 2 क्लासें हुई थी, 25-25 क्वेश्चन थे दोनों में, उसमें कवर हो गया था। अब अपन राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि अभी अक्टूबर चल रहा है और अपन को सितंबर से क्यों पढ़ा रहे हैं। साथियों, अपन ने अगस्त से शुरुआत की है। अब जैसे आपको पता है तो कॉलेज लेक्चरर और आरएएस की एग्ज़ाम जनवरी में है, तो उसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर 5 महीने का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए अपन पहले अगस्त का पढ़ लिया, अब सितंबर का पढ़ रहे हैं, फिर अक्टूबर का पढ़ेंगे और फिर नवंबर से अपन डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ताकि नवंबर दिसंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आरएएस में और कॉलेज लेक्चर में। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। साथियों, अपन तैयारी एकदम अच्छे से करेंगे और यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलेगी एकदम। तो आप करंट जीके का तो एकदम निष्फिक्र हो जाओ। करंट जीके डेली आप क्लास में बने रहो और करंट जीके आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, 12 सितंबर 2023 को राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर बने विश्व के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों, ये किया था विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। साथियों, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्टार लगा लो इसके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाली हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसमें से, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ये। साथियों, आप तैयारी किस हिसाब से करो, आपको कचरा नहीं पढ़ना है। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, तो अगर इस क्वेश्चन से कहीं से भी आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसको इतना अच्छे से पढ़ लो। बाकी ऐसे नहीं है कि आप उस किताब से पढ़ोगे, उससे पढ़ोगे, नहीं, ये नहीं करना है। टॉप क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उनको एकदम अच्छे से पढ़ लो कि उनमें से क्वेश्चन आए ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। अभी आपने आरएस प्री का एग्जाम देखा होगा, उसमें इतने जीके के कई क्वेश्चन इजी आए थे, लेकिन कईयों का वो गलत हो गया। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे करंट जीके से, लेकिन वही गलत हो गया। तो ऐसे नहीं है कि इतना ज़्यादा डीपली भी नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब इसमें से ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी होगी, 12 सितंबर 2023 को, कहाँ पे? राजस्थान के कोटा जिले में। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। विश्व का पहला हेरिटेज कौन सा? चंबल रिवर फ्रंट। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के फिरा के पूछ सकता है। और ये उद्घाटन किसने किया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया था। और यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये चंबल माता की मूर्ति है, ये भी ध्यान रखना। और ये रहा चंबल रिवर फ्रंट, और ये मूर्ति बनाई गई है वियतनाम मार्बल से, 42 मीटर ऊंची है। इसकी अपन डिटेल आगे देखेंगे। राजस्थान के कोटा जिले में कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया 2.75 किलोमीटर लंबाई का चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। एक ये ध्यान में रखना आप, इस चंबल रिवर फ्रंट के दोनों तटों पर 27 घाटों का निर्माण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा जरूर से कि कितने घाटों का निर्माण किया गया है। 27 घाटों का। यहाँ वृंदावन गार्डन की तर्ज पर चंबल माता घाट मय गार्डन भी विकसित किया गया है, ये भी ध्यान रखना। इस घाट पर 42 मीटर ऊंची वियतनाम मार्बल से निर्मित चंबल माता की मूर्ति सुशोभित है। यूआईटी ने चंबल रिवर फ्रंट का ब्रांड एम्बेसडर, ये भी ध्यान रखना, किसे बनाया गया? अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, ये ब्रांड एम्बेसडर भी ध्यान रखना। और ये 42 मीटर ऊंची है। अब क्वेश्चन वैसे कथन से भी पूछा जा सकता है, ये कौन सा कथन गलत है। उसमें ये दे सकते हैं कि 27 घाटों का निर्माण किया गया, 52 मीटर ऊंची दे देंगे 42 की जगह। तो ऐसे कथन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। और 27 घाट का निर्माण किया गया, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम
के अंतर्गत सम्मिलित प्रदेश के ब्लॉकों में कौन से सप्ताह का आयोजन 3 से 9 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा? तो ये किया जाएगा संकल्प सप्ताह है। और इसकी थीम रखी है, थीम क्या है इसकी? थीम है सबकी आकांक्षाएं सबका विकास। ये ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम किसका है? तो ये नीति आयोग का है। ये क्वेश्चन भी बनता है इसमें। और कौन सा सप्ताह है? संकल्प सप्ताह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस। अब ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है साथियों। इसमें आप कई क्वेश्चन में ऐसे देखोगे कि डेट दी हुई, डेट लेके आता हूँ मैं क्योंकि वो डेट इंपॉर्टेंट होती है ज़्यादातर, और वही डेट लेके आता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को। तो इस दिन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के कितने गाँव को ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान के 2 गाँवों को। जबकि बात करें तो पूरे देश में 35 गाँवों को दिया गया है, जिसमें से 2 राजस्थान के हैं। कौन कौन से गांव हैं? एक तो मिन्नल गांव है जो चित्तौड़गढ़ का, और एक नौरंगाबाद गांव है जो अलवर जिले का है। देश के 35 ग्रामीण पर्यटन गांवों को पुरस्कार दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले का मिन्नल गांव को रजत पदक और अलवर जिले के नौरंगाबाद को कांस्य पदक। आप ऐसे ध्यान में रख लेना कि मीन है ना, मिन्नल, पहले मिन्नल ध्यान रखना, मी आएगा, मी आएगा तो रजत पदक क्या है? बड़ा होता है, तो मिन्नल का हो जाएगा रजत पदक, और नौरंगाबाद का हो जाएगा कांस्य पदक। कांस्य पदक थोड़ा छोटा होता है, पहले स्वर्ण पदक फिर रजत फिर कांस्य, ऐसे आता है। तो इस हिसाब से आप ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मिन्नल गांव को कौन सा पदक दिया गया है? तो इस हिसाब से आप ये ट्रिक याद रखोगे ना, मीन, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी, रजत पदक दिया गया है कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की गई है। इसमें राजस्थान के कितने वैज्ञानिक शामिल है? तो इसमें राजस्थान के 7 वैज्ञानिक है, और 7 कहाँ के हैं? 7 जोधपुर के हैं। तो ये ध्यान रखना कि 7 वैज्ञानिक थे और 7 कहाँ के? जोधपुर के। इसमें 3 तो काजरी के थे, और 3 IIT जोधपुर के, और 1 एम्स। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है इसमें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टनरशिप मोड पर 23 नए स्कूलों की स्थापना की मंजूरी सितंबर 2023 को की। ये सही है। कितने थे? 23। ये ध्यान रखना। 23 नए स्कूलों में 4 स्कूल राजस्थान के होंगे, ये भी सही है। राजस्थान के 4 होंगे। 4 सैनिक स्कूल कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर, हनुमानगढ़, ये भी सही है। साझेदारी मोड पर सैनिक, यहाँ पे सैनिक है, सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है, ये गलत है, 42 हुई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42 हो गई अब टोटल, ये ध्यान रखना। 23 नए स्कूलों की घोषणा हुई है, उनमें 4 राजस्थान के, जयपुर, सीकर, जोधपुर, हनुमानगढ़। इसमें जयपुर का भवानी निकेतन है, जोधपुर का श्री हनुमंत स्कूल चौपासनी है, सीकर का भारतीय पब्लिक स्कूल है, हनुमानगढ़ का गुड डे डिफेंस स्कूल है। ये देखो साझेदारी मोड पर सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। 23 नए स्कूलों में से 4 स्कूल राजस्थान के हैं, और ये चारों आपको बता दिए मैंने, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रत्येक वर्ष मुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 31 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा शोध पद्धति पुस्तक का विमोचन किया गया है, यह किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखित है डॉक्टर लता सुरेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए NLC इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है? किस किस का समझौता हुआ है? राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और NLC इंडिया लिमिटेड 300 मेगावाट पर। तो ये हुआ है बरसिंगसर बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने खेल विद्यालयों में पढ़ रहे आवासीय छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म के लिए प्रतिवर्ष 1000 रुपये के स्थान पर अब कितने रुपए देने
की मंजूरी दी है, तो ये दी गई है 8,150। ये ध्यान रखना प्रतिवर्ष है, 1,000 रुपये के स्थान पर अब बढ़ाकर सीधा 8,150 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया मीरा सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और ये कहाँ की है, ये जोधपुर की प्रिंसिपल है। जोधपुर में राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल है, वहाँ की प्रिंसिपल है मीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जयपुर, जोधपुर और कोटा। ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष तोप के लिए नए वर्जन का परीक्षण कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पोखरण जैसलमेर में। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया जाएगा दिसंबर 2023 में। तो ये RSP और कॉलेज लेक्चर में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को 16 सितंबर 2023 को मंजूरी दी गई है, इसके बारे में सत्य कथन बताना है। राज्य के प्रसारण तंत्र में स्थापित होने वाले 500 KTPA से ऊर्जा संयंत्र को 10 वर्ष तक प्रसारण व वितरण में शुल्क में 50% की छूट, ये सही है। 2023 तक 2000 KTPA ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य रखे गए हैं, ये भी सही है। विद्युत संयंत्र के लिए बुकिंग के लिए शुल्क 7 से 10 वर्ष तक माफ किया गया है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इन कथन में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे कथन इंपॉर्टेंट है। 2030 तक कितने का लक्ष्य रखा है, 2000 KTPA, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष के लिए माफ किया जाएगा शुल्क, 7 से 10 वर्ष। और एक ये 500 KTPA, इसमें 50% की छूट, ये ध्यान रखना। और ये 16 सितंबर डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति कौन है, तो ये है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति नियुक्त हुए हैं, तो ये है प्रोफेसर अनिल कुमार रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर 2023 को कहां से कहां तक चली थी। साथियों स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से आएगा आने वाली हर एग्जाम में। तो ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, तो ये चलिए जयपुर से उदयपुर। अब साथियों आपको तीनों वंदे ट्रेन ध्यान रखनी है, कहां से कहां तक चली है और डेट इनकी कौन से महीने में चली है, ये भी ध्यान रखना। पहली चली थी अजमेर से दिल्ली छावनी, दूसरी चली थी जोधपुर से साबरमती, जो साबरमती कहाँ है, गुजरात में। तीसरी चली है जयपुर से उदयपुर, और चौथी प्रस्तावित है जयपुर से चंडीगढ़। इनकी डिटेल अपन देखते हैं। ये देखो ऐसी है वंदे भारत ट्रेन, ये देखो अजमेर से दिल्ली छावनी प्रथम चली थी 12 अप्रैल 2023 को शुरू, दूसरी चली थी जोधपुर से साबरमती जो 7 जुलाई 2023 को, तीसरी चली है जयपुर से उदयपुर 24 सितंबर 2023 को। और इसमें एक फैक्ट ये ध्यान रखना, इसमें 3 स्वतंत्रता सेनानियों की स्वागत की गाथा सुनाई जाएगी, जिसमें कौन कौन शामिल है, KC सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वंदे भारत ट्रेन में 3 स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा सुनाई जाएगी। और ऑप्शन ऐसे भी दे सकते हैं कि कौन कौन थे वो, 3 तो ये दे देंगे, एक चौथा दूसरा दे देगा, तो उसमें से आपको ये ध्यान रखना कौन कौन है। ये बारट जो भी है, प्रताप सिंह, जोरावर सिंह और KC सिंह बारट, इनको, और एक ये प्रस्तावित है, ये ध्यान रखना, चौथी जयपुर से चंडीगढ़ के लिए। साथियों इसमें आप ये कन्फ्यूजन जरूर होगी कि पहली कौन सी थी, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसके लिए मैं आप एक ट्रिक लाया हूँ। जैसे पहली तो है अजमेर से चली थी,
दूसरी चली है जोधपुर से, तीसरी चली है जयपुर से और चौथी भी जयपुर से चलेगी। तो इसमें आप याद रखना ट्रिक, आज जोधपुर जय जाएगा, आज जोधपुर जय जाएगा। आज से हो जाएगा अजमेर, जोधपुर से जोधपुर हो जाएगा, जय से जयपुर हो जाएगा, जाएगा से चौथा जयपुर हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप याद रखना, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा और इसमें 90% लोग गलत करके आएंगे। इजी क्वेश्चन रहेगा लेकिन फिर भी गलत करके आएंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहली अजमेर से चली थी, जोधपुर से चली थी, जयपुर से। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप याद रखना, आज जोधपुर जय जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2023 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया झिलाई गांव, जो निवाई टोंक में है, 10 सितंबर को। और आपको पता है तो 9-10 सितंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 का आयोजन हुआ था। उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना डिटेल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे भी बहुत, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी डिटेल देख लो। उद्घाटन हुआ था टोंक जिले की निवाई तहसील झिलाई गांव से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जरूर से। इस योजना को 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में प्रारंभ किया गया है और इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को। पूरे प्रदेश में 10 सितंबर 2023 आपको पता है तो झिलाई गांव से 400 ग्रामीण इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया है, जो बढ़कर 1000 होएगी बाद में, क्योंकि बजट में 1000 की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी 400 की शुरुआत कर दी गई है, बाकी और बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ राजस्थान के कौन से कस्बे से किया है? तो ये किया गया गुलाबपुरा से, जो भीलवाड़ा में है। एक इसमें आप ये ध्यान रखना कि इसमें पशुपालकों को दुधारू भैंस, जो गाय भैंस होती है ना, उसकी अकाल मृत्यु होने पर संभावित नुकसान के लिए अधिकतम 40,000 रुपये का बीमा किया जाएगा। इसमें ये राशि भी आपको ध्यान में रखनी है। और प्रत्येक परिवार के 2-2 दुधारू गाय और भैंस का, केवल ऊंट वगैरह उनका नहीं है, गाय और भैंस का प्रत्येक परिवार से 2-2, और ये 40,000 का बीमा। और ये कहाँ से किया गया शुरुआत? गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। 6 सितंबर को की गई थी, ये डेट भी आप ध्यान में रखना, 6 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के संबंध में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है। तो पुरस्कारों का वितरण 19 सितंबर 2023 को किया गया, ये पहला ही हो जाएगा ऑप्शन। ये 19 को नहीं किया गया था, 17 सितंबर को किया गया था। 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। आगे भी देख लेते हैं। एमएसएमई श्रेणी में कुल 9 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। जेबू निशा केथुन कोटा, मोहम्मद यासीन बारा, इनको संयुक्त रूप से श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार दिया गया है। इंदर सिंह कुदरत जयपुर को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसे आएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? इंदर सिंह कुदरत को, जो कहाँ से संबंध रखते हैं? जयपुर से। और श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसे? जेबू निशा, जो कैथुन कोटा से, और महमूद यासीन, जो बारा से हैं। और राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार कितने को दिया गया? 9 को। ये भी ध्यान रखना। तो साथियों, एक अपन जो ये RS प्री की एग्जाम लगी थी ना, उसमें जितने भी वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे, वो एक क्लास में मैं लेके आऊँगा। तो उसमें आप देखोगे कि मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, लेकिन क्या जो स्टूडेंट है ना, वो मतलब यहाँ से पढ़ लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, ये किताब पढ़ लेंगे, वो तो सारा कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें। ना तो डेट याद रहती है ना। अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक तो चंबल वाला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आने वाली कई एग्जाम में पूछा जाएगा। एक ये जो भारत वंदे ट्रेन है, ये याद रखना है, ये भी काफ़ी एग्जाम में आएगा आगे। और ये जो पशु बीमा योजना है,
और ये 2-3 योजनाएं बताई थी। आपको पता है तो RS प्री में भी दो क्वेश्चन आए थे शायद ये योजना से, तो उसका मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें अपन करंट जीके के जो भी क्वेश्चन आए थे वो अपन देखने वाले हैं। तो साथियों आप तो ऐसे ही बने रहो, करंट जीके का तो निष्फिक्र रह जाओ आप, यहाँ पे आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा। और साथियों पहले यहाँ पे क्लास हो जाएगी, उसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन वगैरह करवा देंगे, और जो टेस्ट सीरीज है वो भी इस पे ही लेके आ जाऊँगा मैं, तो आपको कहीं से भी पेड कोर्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनके पास मतलब पैसे वैसे नहीं हो, जो नहीं खरीद सकते हैं ना, उनको ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और अपन राजस्थान जीके की क्लासेज भी लेके आएंगे उस पे। तो साथियों इस पे काम चल रहा है, राजस्थान जीके पे काम चल रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है ये नए ज़िले बना दिए गए थे, तो उससे जीके पूरा उलट फुलट हो गया है। तो इस पे काम चल रहा है, आपको ये भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा जल्दी ही। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, जितना जल्दी जितना बड़ा अपना परिवार होगा उतनी क्लासेज यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करवाई जाएगी। साइंस के टीचर है जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि थोड़े स्टूडेंट हो जाएंगे ना, उसके बाद में ये क्लासें वो करवा देंगे। साइंस के भी 2 टीचर से बात हुई, एक तो मैडम है वो भी गवर्नमेंट टीचर है, और मैथ के टीचर से बात हो चुकी है। तो साथियों आपके लिए बहुत मेहनत चल रही है, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखे। साथियों 1 महीने पहले ये चैनल स्टार्ट किया था, 1 महीने में आपने 200 सब्सक्राइबर, अपने 200 फैमिली जुड़ गई है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और ये 200 कब 2000 कब 2 लाख बनेंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट इतना अच्छा मिलेगा कि आप देखते रह जाओगे, कि इतना अच्छा कंटेंट तो पेड क्लासेज में भी नहीं मिलेगा जितनी अपन यहाँ पे मेहनत करेंगे। बस आप तो ऐसे ही बने रहो, और रेगुलर धीरे धीरे अपन इसमें और अच्छा करते जाएंगे। और साथियों कल मेरा जन्मदिन था 27 अक्टूबर को। 27 सितंबर को मैंने क्लासेस डालनी स्टार्ट करी थी, 19 सितंबर को ये यूट्यूब चैनल ओपन किया था, और 27 सितंबर से क्लासेस डालनी शुरुआत की थी। आज 1 महीना हो गया कल, और कल मेरा जन्मदिन था। लेकिन वो क्या है, जन्मदिन नेक्स्ट जन्मदिन जब आएगा ना, तब आपके साथ मनाएंगे ज़रूर से, आप सबको इनवाइट करेंगे और अच्छे से अपन करेंगे। तब तक अपन को नौकरी लगना है, तैयारी करना है अच्छे से। 1 साल है पूरा, 1 साल जी जान लगा के कर दो, क्योंकि 2024 में आपको पता है बहुत सारी वैकेंसी आएगी। LDC की आएगी, CET की आएगी, और जूनियर अकाउंटेंट की लगेगी, संगणक की लगेगी, पटवारी की आएगी, ग्राम सेवक की आएगी, बहुत वैकेंसी आएगी उसमें। तो लगे रहो। एक ये पशु परिचर वाली चल रही है, ये भी 2024 में होगी। तो साथियों आप बस ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। वैसे तो चाहे 5 जने हो पढ़ने वाले, या 50 या 5000, अपन यहाँ पे फ्री में पढ़ेंगे अच्छे से। बाकी देखो मज़ा तब भी आता है जब पढ़ने वाले ज़्यादा हो, तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। और बाकी जो ये साइंस की मैथ की ये क्लासेज है, ये भी इनके भी टीचर अलग से लगाए जाएंगे जो गवर्नमेंट टीचर है और जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और बच्चों में काफ़ी पॉपुलर है। आप पढ़ोगे ना उनसे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसलिए साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा परिवार बनाओ। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं कि अपन क्या स्टार्ट करें, क्या पढ़ना है अपन को। आप जो कमेंट करोगे ना उस पे अमल किया जाएगा, और वो आपका सोल्व किया जाएगा। आपको कोई डाउट है तो वो सोल्व किया जाएगा, या आप कौन सी क्लासेस चाहते हो उस पर भी गौर किया जाएगा, और वो क्लासें अवेलेबल करवाई जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करके और उनको यहाँ पे अपने परिवार में शामिल करो। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा ना तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और एक ये आप ना टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पर डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो उनके भी आप प्रैक्टिस किया करो। ये जो पेड टेस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे ना, तो इस पर क्वेश्चन डाले जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो आप अच्छे से। और आपकी जो भी डाउट वगैरह हो वो कमेंट कर देना, उसका सोल्व आउट किया जाएगा ज़रूर से। तो साथियों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।